नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज मैं जो पेपर लेके आया हूं आपके लिए वो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का कक्षा 9th का विषय गणित जो है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका मैं हल, आज ये पेपर हुआ सुबह की बैच में, तो इसका मैं हल बता देता हूं आपको। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 0। रेखिक बहुपद की घात होती है, तो रेखिक बहुपद की घात होती है 1। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों अपरिमेय संख्या। तीसरा वाला जो सा वाला ऑप्शन है अपना, रेखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का जो है मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो सकते हैं। पांचवा जो है हमारा, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात 0 होती है। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुपद x प्लस 4 का शून्यक है, तो इसका हो जाएगा -4। उसके बाद में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक बनाते हैं, तो वे क्या बनाते हैं साथियों, रेखीय युग्म बनाते हैं। 2 प्लस √3 होल प्लस 3 माइनस √3 होल एक संख्या है, तो ये कैसी संख्या है साथियों, यह है परिमेय संख्या। y प्लस y2 प्लस 4 एक बहुपद है, तो ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है, तो इसका आ जाएगा अद्वितीय शून्यक होता है। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर का संग्रह प्राप्त होता है, तो इसका आ जाएगा वास्तविक संख्याओं का। सही जोड़ी देख लेते हैं हम साथियों। पहला जो है 0.45 प्लस 0.28 जो है, तो इसका आ जाएगा 0.73। उसके बाद में दूसरा जो है 306/9 माइनस जो है ये, इसका आ जाएगा अपना -34, ए वाला ऑप्शन। तीसरा जो है -4 इंटू -3.5, इसका आ जाएगा साथियों तीसरे का 14, ई वाला 14 आंसर आ जाएगा। -3.8 प्लस 1.8, इसका आंसर जो है -2 आ जाएगा साथियों। 2/5, इसका मान हो जाएगा साथियों 0.4। 0.4/10, इसका मान आ जाएगा 0.04। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। 5 माइनस 2√3 तथा 7 प्लस 2√3 का योग कितना होगा, तो इसका योग होगा साथियों, पहला जो है हमारा इसका होगा 12। उसके बाद में दूसरा जो है 30 डिग्री के पूरक कोण का मान लिखिए, तो 30 डिग्री का पूरक कोण इन्होंने यहाँ पर दिया है, तो इसको 90 माइनस 30 कर देंगे हम, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 60 डिग्री।
तीसरा जो प्रश्न है हमारा, 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बहुत सारी इसमें रहती है, तो 0 और 1 के बीच में जो रहता है 0.1 लिख सकते हैं हम, और 0.2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये सब जो है परिमेय संख्या है 0 व 1 के बीच। चौथा जो है, बिंदु 2, 3 के भुज का मान लिखिए। तो इसका जो भुज का मान होगा साथियों 2 होगा। अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती है जैसे √2 हो गया, और पाई भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं। यदि x + 5 = 7 है तो x का मान क्या होगा? x का मान हो जाएगा ये 7 - 5 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है, बहुपद 2x 3 - 3x² + 4x + 5 की घात क्या है? तो इसकी घात हो जाएगी साथियों 3। निम्न कथनों में सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला जो है 5x + 4 एक रैखिक बहुपद है, तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। √3 का परिमेय संख्या क्या है? तो √3 है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद में, अचर बहुपद की घात 1 होती है। तो अचर बहुपद की घात 1 होती है, ये भी गलत है। उसके बाद में, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो पहला, दूसरा और पांचवा और छठा जो है ये हमारे सत्य है, इसमें 2 गलत है। जो है तीसरा और चौथा इसमें गलत है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।